साइंस की क्लास में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर नंबर 15 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि इसी प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया है। और बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो चूँकि पेपर में ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं, तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपको सारे दिखेंगे, मगर हम बात करेंगे केवल जो है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। तो चूँकि दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, अगर उसमें अपार वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। ए विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और साथ ही साथ बच्चों ये दूसरे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, नीली क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके ये 9th क्लास के एग्ज़ाम के अलावा भी जो है जनरल एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये आता है। तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन में अपार वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है? नीली क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आवश्यक वृहद पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं, जिनको वृहद रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे तभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या है? वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है FeMnCuZnB और MO है। तो यहाँ पर देख लिया आपने बच्चों कौन कौन से हैं। आयरन, Fe मतलब आयरन हो गया, मैंगनीज, Mn मैंगनीज हो गया, Cu कॉपर हो गया, और इसके बाद फिर जो है Zn जो है वो जिंक हो गया आपका, B बोरान हो गया, और MO जो है वो मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर सी वाला विकल्प सही है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक किसान 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य मटर की फसल को उगाता है। तो वो कौन सा मतलब किस तरीके का जो है वो चक्र को अपनाता है? तो मिश्रित फसली है कि अंतरा फसली है कि फसल चक्र है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो फसल चक्र है बच्चों कि 2 खाद्यान्नों के मध्य में अगर वो मटर की फसल को उगा देता है तो उसे फसल चक्र कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय की जो देसी नस्ल है। तो गाय की देसी नस्ल में जो है वो साहीवाल जो है वो गाय की देसी नस्ल कही जाएगी। ठीक है, इसके बाद है गाय की विदेशी नस्ल। तो जर्सी जो है वो विदेशी नस्ल कही जाती है गाय की, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, जर्सी गाय। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका वो है गाय की संकर नस्ल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकर नस्ल जो है, जो देसी और विदेशी जो है गायों में जो अच्छे गुण हैं तो उनकी जो है संकरित करके जो है जो नस्ल पैदा होती है, या वो गाय की दूसरी नस्ल कहलाएगी संकर नस्ल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी जो है संकर नस्ल है, तो यहाँ पर साहीवाल नस्ल जो है वो संकर नस्ल आएगा। यहाँ पर बी विकल्प जो है इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन में दिया है वो इम्पोर्टेंट है कि मुर्गियों की जो संकर नस्ल है वो कौन सी है। तो यहाँ पर JLS82 ये नस्ल जो है वो मुर्गियों की है, जो कि देसी और विदेशी जो है मुर्गियों को का संकरण करके बनी हुई है। तो संकर नस्ल है ये। ठीक है, तो इसमें जो है उसका नाम क्या है? JLS82। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, उन्नत कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, उन्नत कृषि की बात की जा रही है। तो उन्नत कृषि जो है वो पर्यावरणीय कृषि भी है, कार्बनिक कृषि भी है और टिकाऊ कृषि भी कहलाती है। यहाँ पर उन्नत कृषि जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पर 15 नंबर का भी क्वेश्चन है बच्चों, कौन से मीठे जल की मछली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कतला, रोहू और टिरिका ये तो मीठे जल की है, लेकिन हिल्सा मछली जो है वो मीठे जल की मछली नहीं है। तो यहाँ पर हिल्सा जो है इसका सही विकल्प होगा। 15 का ए जो है वो इसका सही विकल्प हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो है फसल 18 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की जो है वो संकर नस्ल कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, ठीक है, क्वांटिटी जो है सबसे ज़्यादा है दूध की। तो यहाँ पर देखिए जर्सिंद गाय जो है वो जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। सी विकल्प इसका सही है, याद कर लीजिएगा अच्छे से बच्चों। और इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है बारीक एवं मुलायम ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो मेरिनो भेड़ जो है उसके जो ऊन हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, मेरिनो। फिर इसके बाद है बच्चों, संसार की सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी, जो सबसे ज़्यादा अंडे जो है वो देती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें वाइट लेग हॉर्न जो है डी विकल्प जो है वो सही है, जो कि मुर्गी की ऐसी नस्ल है जो सबसे अधिक अंडा जो है वो देती है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बताए गए हैं उनको आप जो है वो अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिए। इसके अलावा भी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं भोजन बनाने वाले कौन से पौधे हैं, हरे पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद है शरीर की वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर शरीर की वृद्धि जो होती है और उसकी टूट फूट मरम्मत का काम जो है वो प्रोटीन करता है। तो यहाँ पर जो है वो प्रोटीन विकल्प जो है वो सही होगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। और फिर इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से संबद्ध करेगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से देगी। तो चूँकि मटर के पौधे और चने के पौधे इन सब में क्या होता है कि जड़ों में जो होती है नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प मटर वाला जो है वो विकल्प सही होगा। मृदा को नाइट्रोजन से संबद्ध जो है वो समृद्ध जो है वो कौन सी फसल करेगी, मटर करेगी। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प सही है। इसके अलावा बच्चों दूध व साथ साथ मांस उत्पादन करने वाला जंतु कौन है, जिससे हम दूध भी प्राप्त करते हैं और उसका मांस का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बकरी जनरली जो है उससे दूध भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो है मांस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है वसा के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो वसा मतलब होता है फैट हमको किन चीज़ों से मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी ऑयल है, मक्खन है, घी है, उन सब से जो है वो हमें फैट प्राप्त होता है। तो वसा का मुख्य स्रोत तेल, मक्खन एवं घी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है बच्चों कि पढ़ते पढ़ते ही आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, लाभ लीजिए आप भी और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।